क्योंकि तुम्हारे घर वाले वहाँ हैं, तुमने पूरी जिंदगी वहाँ बिताई, तो तुम्हें घर क्यों नहीं लगता? न्यूयॉर्क का जनपद है। यू विल रियलाइज वेयर योर स्मॉल फैमिली इज, आई थिंक घर वहाँ होता है रादर देन योर ओल्ड मेमोरीज। यू नो वो कल्होना वाली शूटिंग वाली जगह, दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस। और शाहरुख खान बिल्कुल यहाँ से क्या नाम है इस बिस्किट का? बेबी बिस्किट। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हम सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ स्पेशल डे इन आवर लाइव्स। यहाँ पे समर्स आ चुकी है और समर्स में घर बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बस हम घर से निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। बहुत मजे आएंगे। आई एम होपफुल ये जो आज का मस्ती भरा दिन आप हमारे साथ बिताओ तो आपको बहुत अच्छा भी लगे। लेट्स रोल। तो ये जगह हमें ना ऑलमोस्ट आई थिंक 2 हफ्ते से जाना था, बट हम बहुत आलसी है। बट हमें लगा आज तो हमें चले जाना चाहिए। इतिका हेलो कह दो, हाय। और प्रशांत हम घर से कैसे प्रशांत हम घर से कैसे निकल गए आज? जैसे बहुत दिन हो गए ना, 2-3 बार कैंसिल हो गया था इसका प्लान। तो अभी फाइनली चले ही गए जैसे तैसे। ठीक है। थोड़े हल्के ठंडे वेदर में जाना पसंद कर रहे थे हम, क्योंकि दिन में धूप होती है। अरे दिन में बड़ी धूप हो जाती है, तो आज हमें लगा कि देखो आज मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है, तो चलते हैं। हमारे घर से 58 मिनट दूर है, तो ज्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क। और ये जो जगह है दिस इज मैनहट्टन, नहीं मैनहट्टन है ना, ये मैनहट्टन का अपर वेस्ट साइड है। और यहाँ पे 7 मिनट में अभी अपन पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ लाइन से पता है बहुत एक्सपेंसिव घर है। और इस साइड पार्क है, ठीक है। तो ये जो पार्क फेसिंग वाले घर होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। पुराने टाइप के होते हैं, पता है, दिख रहे होंगे थोड़े अलग तरीके के घर है, बट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पार्किंग में जा रहे हैं, 4 मिनट में पार्किंग पहुंचने वाले हैं। और पार्किंग यहाँ पे बड़ी एक्सपेंसिव होती है, $25-30 की होती है ना यहाँ पे पार्किंग। संडे का दिन था, हमें फ्री मिल सकती थी, लेकिन इतने सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको भी तो फ्री मिल सकती है। इन सबको ये जो आपको दिख रहा है ना साथ में, ये सब फ्री पार्किंग ढूंढेंगे। गाड़ी पार्क कर दी है, हमारी तो उठ गई है, मस्त नैप हो गई है। सबसे पहले आई थिंक कॉफी लेने जा रहे हैं, क्योंकि कॉफी क्यों लेने जाते हैं वैसे हम क्योंकि आलसी हम तो कॉफी पी के हम जग जाते हैं। पहुंच गए हैं यहाँ पे और देख के लग रहा है कि ये न्यूयॉर्क का जनपद है, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे समर्स में बहुत बार ऐसे मार्केट होती है दोनों साइड। इसे कुछ बोलते हैं ना, समर मार्केट टाइप, कुछ फार्मर्स मार्केट टाइप, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, फ्ली मार्केट। सो दिस इज एक्चुअली अ फ्ली मार्केट। तो हम घूमने आए थे, तो अपन ऐसे थोड़ा बहुत देख के चलेंगे। रियलाइज कि जैसे इंडिया में ये फ्ली मार्केट में सामान यूजुअल से थोड़ा सस्ता होता है ना, यहाँ पे ये जो फ्ली मार्केट होती है इसमें सामान महंगा होता है, क्योंकि हर चीज़ जो भी हैंडमेड होती है वो महंगी होती है, ठीक है। तो ये जो स्टोर में सामान होता है वो सस्ता होता है, बट अगर आप ऐसे मार्केट से सामान लोगे तो वो रिलेटिवली थोड़ा सा महंगा होगा। बस हम लोग एंटर कर रहे हैं, और यूजुअली हम जहाँ से करते हैं आज वहाँ से नहीं कर रहे। और ये देखो, ये सब यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। और वो जो यहाँ पे थोड़ी पुरानी है, बट वो वाली जो वो मैं दिखाऊंगी, वहाँ पे नई बिल्डिंग्स है एकदम मस्त वाली। घूमते घूमते शीप मेडोज़ में आ गए। और ये ना पार्क के बीच में एक ऐसा पैच है जो बहुत बड़ा है और एकदम सॉलिड लेवल्ड है। और यहाँ पे आई थिंक अभी होंगे 1000-1500 लोग जो सब पिकनिक कर रहे हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पे आके चिल करते हैं और बड़े मज़े करते हैं। और पीछे ना जैसे ऐसे पार्क है और उसके पीछे उधर बहुत सारी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जैसे बिलियनियर रो की हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है। मतलब न्यूयॉर्क में रहना एक तरफ और ऐसे ये वाली स्ट्रेच पे रहना एक तरफ। सो इट्स सुपर्ब, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आई थिंक समर्स में आप घूम सकते हो ना, तो न्यूयॉर्क और अच्छा लगता है। अदरवाइज तो मतलब ठंड इतनी होती है कि आप बस आते हो और भागते हो। Coming to New York City, living here, traveling, building a life here in the US is amazing. But पता है क्या? What is even more special? I think घर जाना। तो पता है, अभी भी याद है जब हम पहली बार गए थे तो इतिका was around 4.5 month की, and it was such a special time. She met so many people उस ट्रिप पे
कि मतलब हार्टफुल हो गया था और इट फेल्ट वेरी होलसम। गाने के चक्कर होता है ना, वो बड़ा आसान नहीं होता, बिकॉज यू नो वंस यू हैव अ स्मॉल बेबी इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज सो मैनी थिंग्स, एंड इफ योर फर्स्ट बेबी इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट। आई थिंक जब आप जाने का सोचते हो तो फिर आपको समझ नहीं आता कि कैसे शुरुआत करें, बिकॉज वो OCI कार्ड चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ से लाना है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। और इस बीच में हमने हेल्प ली थी वीज़ामेंट की। उन्होंने OCI एप्लीकेशन क्वेरीज और चेकलिस्ट में इतनी हेल्प की थी कि हमारा पूरा प्रोसेस स्मूथ हो गया था। सो अगर आप भी इंडिया जाने के बारे में सोच रहे हो और आपका एक न्यूबॉर्न बेबी है, OCI में हेल्प चाहिए, डू चेक आउट वीज़ामेंट, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हम भी नहीं था बट पता नहीं कैसे बहुत तेज़ बारिश हो गई, आउट ऑफ नोवेयर बारिश हो गई। हम लोग अंदर आ गए और सेंट्रल पार्क में जब भी आती हूँ मैं हमेशा एक चीज़ बताती थी कि यहाँ से शाहरुख खान बिल्कुल बाहर वो कल हो ना वो सॉन्ग में ऐसे वॉक करके जाते हैं, एंड बस अभी हम उसी टेरेस के नीचे खड़े हैं। तो जो बाहर है वो बेथेस्डा फाउंटेन है और ये बेथेस्डा टेरेस है। एंड थोड़ी सी बारिश रुक गई है, अभी आपको लोग निकलते हुए दिख रहे होंगे। आज जिसने हमें बचा लिया, मैं जितनी बार भी आई थिंक सेंट्रल पार्क आई हूँ हर बार मैंने बोला है कि यू नो वो कल हो ना वाली शूटिंग वाली जगह, दिस इज़ एग्जैक्टली द प्लेस। और शाहरुख खान ना बिल्कुल यहाँ से सीधा दिस इज फाउंटेन, यहाँ पे वहाँ पे वॉक करके आते हैं। तो आज फाउंटेन चल नहीं रहा है हाँ, बट आज उस टेरेस ने बचा लिया, तो हम बहुत बुरा भूखते। आई थिंक ये वाली जगह काफ़ी हैपनिंग है, यहाँ पे से काफ़ी कुछ होता रहता है। यहाँ पे एक बंदा है जिसके गले में एक स्नेक होता है, खाने के ऑप्शंस होते हैं, बलून वाला होता है, और ओवरऑल यहाँ पे फोटोशूट भी काफ़ी बार चलता है। तुम्हें घर की इतनी ज़्यादा याद आती है तो तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? आई थिंक मुझसे ये सवाल इतनी बार पूछा जाता है कि अब मेरे लिए घर का डेफिनेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है। जब मैं इंडिया जाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट पता है पहला सवाल ही लोग पूछते हैं कि तुम कब आए और तुम कब जा रहे हो। मतलब अभी भी मज़ा आता है और तुम लोगों से मिलते हो, अच्छा खाना खाते हो, यू नो शादियाँ अटेंड करते हो, बट कहीं ना एक वेकेशन टाइप फील आता है कि आप वहाँ जा रहे हो और फिर आप वापस आ जाओगे। सूटकेस में सामान होता है, हर दिन एक नया प्लान होता है, खाने की बड़ी लंबी सी लिस्ट होती है, बट तुम अपने इन-लॉज के घर से अपने घर जाते हो, मोस्टली यही रूटीन होता है। एंड जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे घर की याद आती है, बट इमेजिन ऐसे घर की याद आती है जो शायद है ही नहीं। सो इन माई हेड आई एम स्टक बिटवीन टू वर्ल्ड्स। आई थिंक आफ्टर 7 years मैंने अब घर ढूंढना छोड़ दिया है और मैं अपना घर यहाँ बना रही हूँ विद माई ओन फैमिली, विद न्यू मेमोरीज, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, being here, create a life here, a home here। क्योंकि मुझे ना बहुत साल लग गए समझने में कि घर को ढूंढना नहीं होता, मिस नहीं करना होता, घर को बनाना होता है और उसमें आप काफ़ी खुश रह सकते हो। सेव, कमेंट एंड शेयर, और आप मुझे बताओ कि आपको आपका घर मिल गया या आप अभी भी ढूंढ रहे हो। प्रशांत क्या लगता है, घर US में फील होता है, इंडिया में फील होता है? अभी तो मतलब इंडिया से ज़्यादा अभी तो US में फील होता है, थोड़ा दोनों जगह होता है। कैसे? काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे रहे हुए, तो फिर अभी इंडिया जाते हैं तो इंडिया में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ यहीं रहते हैं, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। और यहाँ पे घर की फीलिंग आती है? यहाँ पे हाँ थोड़ी आती है। और इंडिया में ऐसा वेकेशन टाइप लगता है या फिर लगता है कि हम अब वापस घर जा रहे हैं? इंडिया में वेकेशन टाइप लगता है एक्चुअली अभी मुझे। तो पता है पहले मुझे घर लगता था, अब मुझे भी वही वाला लगने लग गया है कि वेकेशन टाइप लगता है। अब ऐसा लगता है जेन्युइनली कि एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं, बट हम वहाँ बहुत कम दिनों के लिए हैं और वापस सबको यहीं आना है। कर रहे हैं हम छोटा सा पिकनिक, बड़ा अमेजिंग सा व्यू है वहाँ पे, और बस यहाँ पे छोटा सा पिकनिक कर रहे हैं अपन। और हम घर से बबल्स लेके आए, उसमें प्रशांत और रितिका थोड़ी देर बबल्स कर रहे हैं, फिर हम यहाँ बैठे। आई थिंक हम बहुत थक गए हैं और बड़े मज़े आते हैं सेंट्रल पार्क में, बट ऐसे मतलब हमने कुछ देखना भी नहीं था, बट वी वर लाइक ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, इसको ये भी दिखा देते हैं, वो भी दिखा देते हैं, सो इट्स फन। बट बहुत चले हम सुबह से। ये वाला वीडियो देखिए बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, बट बहुत सारे सवाल ऐसे भी आएंगे ना प्रशांत कि क्योंकि तुम्हारे घर वाले वहाँ हैं, तुमने पूरी ज़िंदगी वहाँ बिताई, तो तुम्हें घर क्यों नहीं लगता? तो कुछ है, आई थिंक वो भी है, जब हमारे घर वाले यहाँ आते हैं हमारे पास, तो क्या उन्हें घर लगता है? हाँ, पता नहीं, हाँ है ना, बट हमने ज़िंदगी वहाँ बिताई, बट हमने काफ़ी पार्ट ऑफ ज़िंदगी यहाँ भी बिताया यार। मैं तो नहीं बिताई इतनी, और मुझे अभी भी याद आती है, पता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आती। तेरा में 2 साल का ही फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिताई है। हाँ, बट पता नहीं, मतलब मेरे को या तो एडजस्टमेंट में इतना प्रोसेस लगा ना कि मैंने अपना माइंड ट्रांसफॉर्म कर लिया कि अब मुझे यहाँ घर लगने लग गया, और ऐसा बहुत टाइम बाद लगा। मुझे अभी भी मज़े आते हैं,
और मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ, और मुझे उससे टेम्पररी वाली फीलिंग आ जाती है। इतिका ये पैसे चार्ज करते हैं, इतना घास निकाल दिया आपने। क्या नाम है इस बिस्किट का? बेबी बिस्किट। ये लो, जब कोई देता है तो कुछ चीज़ क्या बोलता है? थैंक यू। बबल्स बबल्स, तो हम घर से बबल्स भी लेके आए हैं, इसे बहुत पसंद है। तो बस अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे बबल्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, सो यू कांट बी टू लाउड। हाँ, बट हम ट्राई कर रहे हैं थोड़ा मस्ती करने का। अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, देसी खाना खाने। न्यूयॉर्क में काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, तो रेस्टोरेंट का नाम है स्वागत, तो मज़े आएंगे। और जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं ना, दिस प्लेस इज़ लुकिंग अ लॉट लाइक, आई थिंक लंदन में जैसे हम जहाँ रहते थे ना, उसके जैसे घर है यहाँ पे, लग रहा है ऐसे पुराने वाले टाइप के ना। सो लुक्स इंटरेस्टिंग, बट बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हम इतू के लिए खाना लेके आए थे, अपने लिए स्नैक्स लेके आए थे, बट हम इतना चल लिए कि अब भूख लग रही है। ये लहसुनी गोभी ऑर्डर की है और पनीर और नान ऑर्डर किया है। मैडम हमारी खा रही है पापड़। और मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी था, न्यूयॉर्क रूट्स, न्यू दिल्ली रूट्स एंड न्यूयॉर्क ड्रीम्स। सो यस, एंड बस अभी अपन खाना खा रहे हैं। हमने ऑर्डर किया लहसुनी गोभी और मैंगो लस्सी और पापड़ की दीवानी है हमारी वाली, तो अभी बस वो चल रहा है बीच बीच में। और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, न्यू दिल्ली रूट्स न्यूयॉर्क ड्रीम्स, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अभी खाते हैं। एंड पता है न्यूयॉर्क में कितनी आइसक्रीम शॉप्स हैं प्रशांत, हर तीसरी जगह से लोग आइसक्रीम खाते हुए निकल रहे हैं, और हमने भी ले ली। हमने स्वागत में खाना खाया, जो खाना अच्छा था, बट हमें और भूख लग रही थी, तो हमने थोड़ी सी आइसक्रीम ले ली। अभी घर जाते हुए ड्राइव मैं करूँगी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था घर से हम एक एक बारी करेंगे। सो दिस विल बी माई टर्न, एंड मज़े आए, एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है लोगों को लगे कि मुझे इंडिया में मज़े नहीं आते। भाई मैं अभी 1 महीना रह के आई, इट वॉज फन, ठीक है, एंड घर पे तो अच्छा लगता ही है, बट आई थिंक आफ्टर years you will realize where your small family is. I think घर वहाँ होता है rather than your old memories. मैं ये कहना चाह रही हूँ। एंड इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक है। आई थिंक न्यूयॉर्क से आप आते हो या फिर न्यूयॉर्क से निकलते हो, ट्रैफिक में आप फंसोगे। बट ओवरऑल आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताना। घर को लेके आपका क्या ओपिनियन है वो भी मुझे बताना। फॉर नाउ बस चैनल पे ऐसी वीडियोस, इंटरव्यूज, रैंडम व्लॉग्स, डे इन माई लाइफ सब आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय।